हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। अभी हमारा एग्ज़ाम भी होने वाला है जुलाई में। डेट तो फाइनल नहीं हुआ बट आ गया है लगभग। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन भी कर लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट वन साइड। ये बस एक ईयर 2009 में पूछा हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो इसे हमें आज करना है। ठीक है, तो ट्रायंगुलर लैमिना एक्चुअली में होता क्या है। ट्रायंगुलर लैमिना देखिए ट्रायंगल के शेप में ही होता है और बहुत पतला होता है। एक कागज़ आप ले सकते हैं, यही कागज़ का पतला टुकड़ा, बस इतना ही पतला होता है, उससे ज़्यादा उसका कुछ थिकनेस वगैरह नहीं होता। उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान कर सकते हैं। ठीक है, तो वही होता है हमारा ट्रायंगुलर लैमिना। ये रहा हमारा ट्रायंगुलर लैमिना। ठीक है, और फिर जिसमें हाइट होगा, हाइट है h। ठीक है, और इसके 3 साइड्स हैं AB, BC एंड AC। तो हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ट्रायंगुलर लैमिना का इसके वन साइड के अलावा। तो आप लोग किसी भी साइड के अलावा निकाल सकते हैं। AB के अलावा में निकाल सकते हैं, BC के अलावा में निकाल सकते हैं और AC के अलावा भी निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर BC के अलावा निकाला है। आप लोग दूसरे तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। लेट ABC be the triangular lamina of mass m, density rho and height h through the vertex A। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि एक ट्रायंगुलर लैमिना है ABC। आप लोग पॉइंट देख रहे हैं, ABC ट्रायंगुलर लैमिना है जिसका मास m है। ओके, मास m है। ठीक है, और क्या है, मास m है, डेंसिटी रो है, डेंसिटी रो है एंड हाइट h है। हाइट देखिए यहाँ h थ्रू द वर्टेक्स A था ना, तो A से होता हुआ हाइट हमारा h है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया h हाइट। देन m इज इक्वल टू हाफ BC इंटू h इंटू रो। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। आप लोग जानते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ हाइट इंटू बेस, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस होता है ना। ये हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, तो यहाँ हमारा बेस क्या है, हमने लिया है BC लिया है, तो ये यहाँ BC हो गया हमारा, और ये हाइट हो गया, और इंटू डेंसिटी। यहाँ पे हमने इसका थिकनेस क्यों नहीं लिया, आप लोगों को मैंने पहले बताया। थिकनेस इसलिए नहीं लिया हमने यहाँ पर क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम, एक पतले कागज़ के बराबर नेग्लिजिबल होता है, ऐसे हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका वॉल्यूम ये हो गया और इंटू डेंसिटी मास हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे क्या हमें करना है, लेट अस फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट द साइड BC। BC के अलॉन्ग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं BC के अलॉन्ग निकालने के लिए, देखिए स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है, पैरेलल टू BC एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है, जिसका विड्थ जो है वो डेल्टा x है। ठीक है, चौड़ाई डेल्टा x है और इसका मास डेल्टा m है। ठीक है, जैसे एक पार्टिकल का मास हम लोग डेल्टा m कंसीडर करते थे, उसी तरह यहाँ पर एक एलिमेंट्री स्ट्रिप का मास हम डेल्टा m कंसीडर किया है, तो वही है। तो फिर अब क्या होगा, देखिए यहाँ हमने लिखा है डिवाइडिंग द लैमिना इनटू एलिमेंट्री स्ट्रिप्स पैरेलल टू BC। BC के पैरेलल हमने एलिमेंट्री स्ट्रिप लिया, x हाइट पर लिया है हमने अबव द BC x हाइट पर। देखिए ये हाइट x है हमारा, और यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे आप लोग नोट कर लो अपने कॉपी में L। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट L होगा, अभी हमें आगे हेल्प आएगा, इसका ज़रूरत पड़ेगा इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को ये पॉइंट। तो हमारा AL क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स। देखिए ये हमारा हो जाएगा h माइनस एक्स, और ये x है, तो क्योंकि ये टोटल h है, इसमें इसको घटा देंगे तो ना हमारा ये हाइट निकल जाएगा AL। ठीक है, हो गया। तो फिर आगे हमारा क्या है, कंसिडरिंग एन एलिमेंट्री स्ट्रिप PQ। देखिए हमने यहाँ पॉइंट लिया है ना P और Q। कंसिडरिंग एन एलिमेंट्री स्ट्रिप PQ ऑफ विड्थ डेल्टा x एट ए हाइट x अबाउट द बेस BC, देन इट्स मास इज गिवन बाय। इसका मास अब क्या होगा, देखिए इस एलिमेंट्री स्ट्रिप में क्या है, लंबाई है और फिर चौड़ाई है, तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L इंटू B होगा, तो लेंथ क्या है इसका PQ और ब्रेथ क्या है डेल्टा x है हमारा। ये चौड़ाई ही तो हमने लिया था ना, ये चौड़ाई ही तो हमने लिया था ना डेल्टा x। ये
ये डेल्टा एक्स ये तो लिया हमने, ठीक है, और डेल्टा एम था इसका मास, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा। तो हम इसे बहुत सारे स्ट्रिप्स में बांट सकते हैं, पैरेलल स्ट्रिप में, जैसे ऐसे हम बांट सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो ऐसे करके हमने इसे बांट दिया बॉटम में। तो हम एक स्ट्रिप का निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ऊंचाई, इसका ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से डी तक। ए डी कितना है, हाइट एच है। तो हमारा लिमिट कभी भी जीरो, हमेशा जीरो से एच के बीच होगा, ठीक है, जीरो से एच के बीच में, कभी भी हमारा एच से बाहर नहीं जाएगा और जीरो से कम नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग निकालते हैं। डेल्टा एम क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई पी क्यू इंटू डेल्टा एम, ठीक है। सॉरी यहाँ डेल्टा एम नहीं होगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स होगा, चौड़ाई तो डेल्टा एक्स है ना हमारा, तो इसलिए इंटू रो, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो नेक्स्ट टाइम हम डेल्टा एक्स यहाँ हो गया, हमारा पी क्यू हो गया, रो का वैल्यू हमने पुट किया 2m/bc इंटू एच। तो ये 2m/bc इंटू एच कहाँ से आ गया, ये रहा हमारे ये। आप इसे एक इक्वेशन भी मान सकते हो, यहाँ पर ऐसा एक स्टार मान सकते हो ऐसा, ठीक है। और फिर यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम स्टार, यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम यूजिंग स्टार, ऐसा कुछ। फिर यहाँ हमने किया पी क्यू बाई बी सी, पी क्यू बाई बी सी ट्वाइस एम बाई एच, तो आगे आ गया इंटू डेल्टा एक्स, ओके। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इन सिमिलर ट्रायंगल्स ए पी क्यू एंड ए बी सी, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल जो है सिमिलर है हमारे, हम लोग जानते हैं सर्वांगसम होते हैं ट्रायंगल्स एक जैसे, तो उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे साइड ले लेंगे। देखिए ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल हमने लिया, एक ट्रायंगल लिया हमने ए पी क्यू, और एक ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी, ठीक है। इन दोनों में ही हमने किया ये, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था पी क्यू बाय बी सी। तो ठीक है हम ले लेते हैं पी क्यू बाय बी सी, किसके इक्वल होगा, इसका जो हाइट है ना, इसके रेशियो के बराबर भी ये हम इसे ले सकते हैं, या फिर किसी साइड के लॉन्ग भी ले सकते हैं। तो बट यहाँ हाइट हमें दिया हुआ इसलिए नून है हमारे लिए, इसलिए हम यहाँ हाइट लेंगे। तो ए एल बाय ए डी टोटल हो जाएगा हमारा, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया कैसे होगा, ये तो वैसे बेसिक है, आप लोगों को पता भी होगा ये, ठीक है। तो पी क्यू बाय बी सी इज इक्वल टू ए एल बाय ए डी। तो ए एल हमारा एच माइनस एक्स और ए डी एच है, ठीक है। तो आगे हमने ये वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दिया डेल्टा एम में, यहाँ पर ट्वाइस एम बाय एच इंटू पी क्यू बाय बी सी इंटू डेल्टा एक्स है ना, पी क्यू बाय बी सी की जगह पर हमने ये पुट कर दिया ट्वाइस एम बाय एच इंटू एच माइनस एक्स बाय डेल्टा एक्स, और यहाँ पर एक मिसिंग है, यहाँ पर होगा डेल्टा एक्स भी साथ में होगा, ठीक है। चलिए तो आगे हमने देखा ट्वाइस एम बाय एच स्क्वायर इंटू एच माइनस एक्स इंटू डेल्टा एक्स हमारा हो गया डेल्टा एम का वैल्यू, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप पी क्यू ऑफ मास डेल्टा एम अबाउट बी सी। अब हम जानते हैं कि रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसमें लेंथ ऑफ और लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, लेंथ ऑफ ब्रेथ दोनों होता है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला हुआ था पहले, मतलब बेसिक है वो, आप लोग मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, बट आप लोगों को फॉर्मूला मैंने बताया हुआ, मास इंटू रेडियस का होल स्क्वायर होता है। आप लोग चाहोगे तो कर सकते हो, बट वो हमारे क्वेश्चन बैंक में नहीं आया है, तो मैंने वो आप लोगों को डील करके नहीं बताया है। बट आप लोग ये याद रख सकते हो कि किसी रड, देखिए ये ऐसा अगर कोई रड है, ठीक है, रड है जिसमें लंबाई है और चौड़ाई है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू लेंथ का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इसकी लंबाई जो होती है ये फ्रॉम द एक्सिस, ये एक्सिस के अबाउट हम निकालते हैं, तो फ्रॉम द एक्सिस की लंबाई होती है एल। अब अगर हमारा एक्सिस यही हो गया ना, वो तो अलग थ्योरम ही है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। चलिए तो ये था हमारी, इससे अगर ये है हमारा कोई रड इस एक्सिस के से सटा हुआ है और इसका लेंथ एक्स है, तो इसका एम एक्स स्क्वायर जब मास एम है, तो ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। तो वही हमने यहाँ पर किया है डेल्टा एम इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ट्वाइस एम बाय एच स्क्वायर, ये वैल्यू हमने डेल्टा एम का एच माइनस एक्स इंटू डेल्टा एक्स रख दिया इंटू एक्स स्क्वायर। तो ट्वाइस एम बाय एच स्क्वायर तो रह गया, और एच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, ये एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया एच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू इंटू डेल्टा एक्स हो गया हमारा। तो फिर अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये सिर्फ एक एलिमेंट्री स्ट्रिप का था, अब हम इंटीग्रेट कर देंगे हर सारी थ्योरम की तरह, तो हमारा पूरा निकल जाएगा, पूरा ट्रायंगल का निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल ट्रायंगल ए बी सी अबाउट बी सी, पूरे ट्रायंगल का,
ये फिगर आप लोग देख रहे हैं ना, ये फिगर पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग 0 से h तक, तो हमारा निकल जाएगा। मैंने आप लोग को समझाया भी कि क्यों हम लोग 0 से h तक लिमिट लेंगे, क्योंकि इसके बाहर हमारा कोई भी स्ट्रिप नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने 0 से h ले लिया, ट्वाइस m बाई h स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, वो बाहर रह गया। अब यहाँ हमने इंटीग्रेशन किया बस सिंपल सा, h(x3/3 - x4/4 0 to h, यहाँ h वैल्यू रखा हमने और 0 रखेंगे तो सारा 0 ही हो जाएगा। ट्वाइस m बाई h स्क्वायर इंटू h4/12 होगा, इसका सब्सट्रैक्ट करने के बाद फिर 1/6 mh स्क्वायर हमारा हो गया। तो 1/6 हमारा m हो गया हमारा मास जो ट्रायंगुलर लेमना का था, और h स्क्वायर हाइट, h का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। तो यही हमारा हो गया ट्रायंगुलर लेमना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, 1/6 मास इंटू हाइट। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे, ये सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम हम लोग ये देखेंगे। आप लोगों ने आई थिंक एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा इस थ्योरम में। ज़्यादा कुछ था नहीं समझने के लिए, बट जितना कुछ था मैंने आप लोगों को समझा दिया। चलिए, थैंक यू।